हरे कृष्ण। एक महाशय हमसे पूछे कि क्या बताएं प्रभु जी, ना मेरी पत्नी मेरी बात मानती है ना बच्चे मानते हैं, परेशान हो गया हूं, क्या करूं, उनको उनके हाल पे छोड़ दूं या क्या करना है। ये प्रश्न आजकल बहुत ही सामान्य हो गया है। हम सभी कई प्रकार से अपने परिवार वालों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से कभी कभी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम उन्हें अपना समझते हैं। उनके जीवन में अगर उनकी प्रोग्रेस नहीं हो रही, उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो हमें चिंता होने लगती है, और चिंता होना स्वाभाविक भी है। पर अब बात नहीं मान रहे, जिद कर रहे हैं, सुनते नहीं, तो क्या करें। तो इस बारे में शास्त्र में बहुत सारे निर्देश हैं। चाणक्य पंडित के नीति शास्त्र में बहुत सारे निर्देश हैं। ये डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति के साथ आपका संबंध क्या है, उस व्यक्ति की समय उम्र क्या है, वो किस प्रकार के सिचुएशन से चल रहा है इत्यादि। जैसे चाणक्य पंडित ने कहा है कि बच्चा जब बहुत छोटा होता है, एकदम बालक, 0 से 5 साल के बीच, तो बड़े प्रेम के साथ लाड़ दुलार से उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। फिर जैसे हम कहते हैं ना अंग्रेजी में कहावत, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। 5 से 15 के बीच की आयु में बच्चे को कभी कभी थोड़ा डिसिप्लिन करना जरूरी है। जहां वो गलत कर रहा है, ए बेटा ये ठीक नहीं है, अनुशासन जरूरी है, एटलीस्ट माता और पिता में से किसी एक का। लेकिन एक बार जो 15 से वो बढ़ जाता है उम्र में, किशोर अवस्था से युवा अवस्था में लग जाता है, फिर बोलते हैं चाणक्य पंडित कि फिर जो है बच्चे के साथ मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। फिर उसको कभी फिजिकल पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, ज्यादा गुस्से में बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में आप भी जानते हैं टीनेजर्स की, आप और अब तो जेन जी की आप बात देख ही रहे हैं, वो बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं और कभी कभी आत्मघाती कार्य भी कर बैठते हैं। इसलिए उनके साथ बड़े ही प्रेम से एक मित्रता वाले भाव में हमें पेश आना पड़ेगा, अगर उनकी उम्र 15 से बढ़ के। ऐसे ही चाहे हमारी पत्नी हो या पति हो, हमारा जीवन साथी हो, इसमें भी डिपेंड करता है कि अभी वो किस सिचुएशन में है, क्या उसके कोई पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इत्यादि। तो एक जैसा इसका कोई जनरल आंसर नहीं हो सकता, लेकिन एक क्वालिटी है जो हमें इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए तैयार कर सकती है, वो है सिंपैथी। कहते हैं पुट योरसेल्फ इन अदर्स शू। अगर मैं उसकी जगह पे होता और मेरे जीवन में ये सब हो रहा होता तो मैं क्या करता। ये जो दया की जो भावना है, ये जो करुणा की भावना है, ये उस व्यक्ति को, उसके महत्व को समझते हुए उसके स्थान पर जाके सोचने की जो भावना है, अगर हम ये करेंगे तो शायद बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने में हमें आसानी होगी। तो इसलिए आप विचार कीजिए, उस सिचुएशन के अनुसार से अपने गुरु, अपने चिंतकों, अपने वेलविशरों से पूछिए और उस व्यक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। उसके लिए एक माला हरे कृष्ण मंत्र की आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जरूर आपको लाभ होगा। हरे कृष्ण।